श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। जय गणपति देवा, जय भोलेनाथ शंकर। राधे धे छठ मैया की जय। भक्तों, बिहार की पावन धरती से लेकर पूर्वांचल तक, और अब तो कहिए पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी छठ मैया का यह महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है महाराज। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह सूर्य उपासना और मातृत्व शक्ति का संगम है। यह छठ मैया का पावन त्योहार हमें रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि और संतान की कृपा प्रदान करता है। सुहागिन माताएं, बहनें और यहाँ तक कि भाई भी इस व्रत को रख सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है महाराज। ये 4 दिन का पावन व्रत हमारे जीवन को शुद्धता, संयम और भक्ति से भर देता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इसका अर्थ ही है स्नान करके पवित्रता से भोजन करना। इस दिन हमारी माताएं और बहनें चने की दाल, चावल और कद्दू की सब्जी बनाती हैं, वो भी शुद्ध देसी घी में महाराज। यह भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इससे शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। दूसरा दिन आता है खरना का दिन। यह व्रत का हृदय कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रती निर्जल रहते हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ियों से गुड़ की खीर बनाई जाती है महाराज। इस खीर को दूध में पकाया जाता है, पानी का प्रयोग नहीं होता। यही है छठ की सबसे पवित्र प्रसादी। जब व्रती इस खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब से उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत आरंभ होता है। तीसरा दिन है संध्या अर्घ्य का। व्रती माताएं बहनें नदी, तालाब या किसी जलाशय पर जाती हैं। वहां डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। सूप में दीपक, ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित करती हैं। उस दृश्य को देखकर लगता है जैसे धरती और आकाश एक साथ सूर्य के चरणों में समर्पित हो गए हो महाराज। चौथा दिन उगते सूर्य का अर्घ्य। यह छठ का सबसे पावन क्षण होता है। जब अरुणोदय की लालिमा जल में पड़ती है, व्रती माएं अपने दोनों हाथों में अर्घ्य लेकर खड़ी होती हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए वे कहती हैं, सूर्य देव, हमारे परिवार में आरोग्यता बनी रहे, हमारी संतान दीर्घायु हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। यही वह क्षण होता है जब 36 घंटे का कठिन व्रत संपन्न होता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस प्रकार छठ मैया का यह 4 दिवसीय पर्व पूर्ण होता है। अब कथा की ओर चलते हैं महाराज। पुराने समय में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कश्यप मुनि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ की आहुति से उत्पन्न खीर उनकी पत्नी मालिनी ने ग्रहण की। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, परंतु वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा प्रियव्रत का हृदय टूट गया। वे अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर नदी के तट पर पहुंचे और वहीं उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया महाराज। उसी समय भगवान की मानस पुत्री, सृष्टि की छठी शक्ति देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए षष्ठी कहलाती हूँ। तुम मेरी आराधना करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने श्रद्धा भाव से षष्ठी देवी की पूजा की और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ महाराज। इस व्रत का वर्णन हमारे पुराणों में कई स्थानों पर मिलता है। महाभारत काल में कर्ण ने भी सूर्य उपासना की थी। द्रौपदी ने भी पांडवों के कल्याण के लिए यही व्रत किया था। इसलिए कह सकते हैं कि यह केवल छठ मैया की आराधना नहीं, बल्कि सूर्य भगवान की उपासना भी है। सूर्य ही तो जीवन के दाता हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं और आरोग्यता के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, उसका जीवन आलोकमय हो जाता है महाराज। अब जान लीजिए कि इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। पहला व्रत आरंभ के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और संकल्प लें कि हम ये व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। दूसरा, सूर्य को अर्घ्य देते समय नदी, तालाब या सरोवर में खड़े होकर ही जल अर्पित करें। तीसरा, शुद्ध देसी घी से दीपक जलाएं और 7 प्रकार के पुष्प छठ मैया को चढ़ाएं। चौथा, चावल, चंदन और तिल मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ्य दें। पांचवा, जब आप अर्घ्य दे रहे हों तो 108 बार सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।
यह अत्यंत फलदायक है महाराज। जो भी व्रती इस विधि से छठ का व्रत करते हैं, छठ मैया उन पर कृपा करती है। उनके परिवार में कभी रोग दुहक या दुर्भाग्य नहीं आता। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अमर रहता है और संतानें दीर्घायु होती है। इसीलिए भक्तों, छठ मैया की कृपा पाने के लिए नियम, शुद्धता और श्रद्धा का पालन करें। सूर्य भगवान और छठ मैया की उपासना में अपना तन, मन और आत्मा समर्पित कर दें। जय छठ मैया की, जय सूर्य नारायण देव की। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ छठ मैया की अनंत कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का प्रकाश सदैव जलता रहे। हर हर महादेव महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गणपति देवा। जय छठ मैया की जय।